जम्मू में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा ने जो तांडव किया और उसके बाद आपने देखे कि किस तरीके से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई मकान जो है वो धराशायी हो गए, कई लोगों का जो है वो सामान बर्बाद हो गया, कई घरों में जो है वो पानी चला गया, जिसके बाद लोगों के पास ना राशन बचा खाने के लिए, ना कपड़े बचे पहनने के लिए, और यहां तक कि वो लोग जो है वो रात भी जो है वो खुले आसमान के नीचे गुजारने को मजबूर हो गए। आपको बताया कि हमने आपको तस्वीरें गुजर नगर से दिखाई थी, यहां पर आपने देखा कि किस कदर वहां पर लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आपने देखा कि पानी जो है वो दूसरी मंजिल तक चला गया था, जिसमें परिवारों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, और उन लोगों ने बताया कि उन तक ना पानी पहुंचा, ना बिजली पहुंच रही है, और घर के अंदर आपने देखा कि लगभग 4-5 फीट जो है वो कीचड़ जमा हो चुका था, जिसको वो लोग लगातार मेहनत करके जो वो निकाल रहे थे। आपको बताया कि इस वक्त हम बेली चराना इलाके में है, और एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है, और इसके साथ ही और भी ऐसे न जाने आगे कितने परिवार हैं जिनके मकान जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, और जल प्रलय ने ऐसा तांडव किया है कि लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है वो रात काटने को अपने मासूम बच्चों के साथ मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बेली चराना से मकान जो है वो किस कदर जो है वो पानी ने यहाँ पर जो है वो हाहाकार मचाया है, और मकान जो है उसको पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया, जमींदोज कर दिया गया है, और इस घर के इस परिवार का जो सामान था वो भी जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और ऐसे और भी ना जाने कितने परिवार हैं। ये घर परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी की क्या आखना चाहते हो, ये जरा नुकसान होया तो कितना नुकसान होया मेरी भैन? करोड़े का हो गया सारा नुकसान तो के करिए, क्योंकि कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, कोई इधर कोई सुनाई नहीं की। असि राती बाहर रहंदे आ, इन्नी बारिश आती हुई है तो कोई साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई, ना किसी कोई बंदा इधर सियाना आया है ना कुछ है। असि बिजली का किराया भी देंदे आ, पानी का किराया भी देंदे आ, सानू इत्थे कम से कम 30 साल हो गए तो किसी ने साड़ी सुनाई नहीं की आज तोड़ियां। जिस टाइम बड़ा पानी आया फिर उस टाइम तो उसको सामान भी ले निकले या सामान ना अपने बच्चे ही लेके निकल गए थे, कोई सामान नहीं, इसलिए सामान किसने करना था, ये बच्चे कर सकते थे, यहाँ से करना था, कोई भी नहीं कढ़िया, कोई नहीं, सारे कोई किसी ने मदद नहीं की साढ़े नाल, साढ़े को रहा ही नहीं कख भी, अभी राती भी बाहर रहे सारे को कोई रहा नहीं, कोई अपने माल मचारा आधा माल भी चले गया, कोई नहीं आया साढ़े को, कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा साढ़े को नहीं आया, ना किसी इसी मल्ले वाले लेके आ रहे हैं, सब मल्ले वाले लेके आ रहे हैं, इधर रोटी खिलाने का बहुत मुश्किल है, कोई आया ही नहीं। मल्ले वाले तो यहाँ से पूरे जो भी आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं भाई कुछ खाया कुछ पिया, देखो हम क्या बोलेंगे। राती बाहर सोते सारे बच्चे भी पानी में, असू किसी ने मदद नहीं की, ना किसी ने पूछा। असि 3 साल तो समझते रहते पे, सारा बिजली का किराया भी देंदे, पानी का किराया भी देंदे, वोट लेने वास्ते सारे आ जाते हैं, सारा किसी ने मदद नहीं की आई थोड़ी। हमारे तो बहुत घर कम से कम ये नदी के किनारे कम से कम हमारे मेरे बकरी वो मेड़ बकरी गई पानी में, अब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, मेरे बाप मेरे बच्चे के क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। नाम क्या आपका? जरीना। आपका क्या नाम? ये जरीना बेगम, मेरा नजीर अहमद। वार्ड नंबर कौन सा ये? लेन नंबर 1 है, पुल के साथ पहला। हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा अंदर जो सामान है वो भी मुझे लग रहा है अंदर ही सारा। नहीं हमने कुछ नहीं निकाला, हमारे पास नहीं है कुछ भी, हमने कुछ निकाला ही नहीं, निकाल पाए नहीं, निकालते कैसे जब पानी आ गया एकदम आ गया, बच्चे रह गए निकल गए, आप कुछ भी नहीं। रोड में बैठे हुए रात भी ऐसे रोड में बैठे रहे, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना कोई बंदा नहीं इधर, कोई सुनाई भी नहीं, कोई हमने देखा भी नहीं। मल्ले वाले को कंबल दे रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करे, और क्या करे। अभी अब बकरियां कितनी आपकी? हमारी 40 बकरी थी, 40 बकरी थी, सब चले गया, सब पूरा ही चले गया, अब हम कैसे निकालते थे। तो आपको बताएं कि बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है, पूरा जो आगे तक लेन है बहुत ज्यादा नुकसान, और इनकी आंखों के आंसू जो है वो बताते हैं कि इन पर क्या बीत रही है, और इनका ये साफ कहना है कि बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे कल आपने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई थी, और उस बारिश में जो परिवार जो रहा है, और आंसू जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, इनका दर्द जो है वो इनके आंसू बयां कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी जो है उनसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे परिवारों के पास पहुंचिए, ऐसे परिवारों की मदद कीजिए। उनकी 40 बकरियां जो है वो इस आपदा में बह गई। आप सोचिए कि उनका जो
काम था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया, ये मकान जिसपे वो अपना सिर छुपाते थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हम इनके जो आंसू हैं, हम आपको अपील करते हैं कि इनके आंसुओं को, इनके दर्द को कम कीजिए और ऐसे परिवारों के पास पहुंचिए। इन परिवारों को आपकी जरूरत है।